नेफ्रॉन, बहुत अच्छा टॉपिक है नेफ्रॉन का। ये जो नेफ्रॉन है ये मानव वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन, इसी को हम लोग वृक्क नलिका बोलते हैं, इसी को वृक्क नलिका बोलते हैं, वृक्क नलिका बोलते हैं। इसी वृक्क नलिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसी वृक्क नलिका को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन जो होता है वृक्क के सबसे छोटी इकाई होती है, यानी वृक्क के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये हमारे शरीर से जो रक्त में यूरिया आता है वो यूरिया को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यूरिया को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। ये हम लोग का नेफ्रॉन है, इसके क्रिया पूरा पढ़ते हैं। एक आप लोग को क्या करना, प्याले जैसे चित्र बनाना है। एक प्याले जैसे चित्र बनाना है। कैसे बनाना है? पहले बीच में गैप यहां रख दीजिएगा प्याले जैसे चित्र में, ऐसे। उसके बाद यहां पर ऐसे करना है, आपको प्याले जैसे बनाना है, बन जाएगा सबसे। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां से आपको ऐसे बनाना है, प्याले जैसे चित्र बनाना है। प्याले जैसे बनाने के बाद यहां से नीचे आपको इसको बनाना है ऐसे, थोड़ा सा नीचे खींचने के बाद ऐसे। इसको बोलते हैं कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं कुंडलित नलिका। ठीक है, ऐसे बनाना है। नीचे यहां से पतला सा 2 पाइप जैसे बनाना है, पतला सा बनाना है। इसको हेनले के चाप बोलते हैं। इसमें ला के इसको जोड़ देना है, ऊपर वाले से पतला होता है। ठीक है, यहां पर भी आपको पतला पतला 2 बना देना है। ध्यान देंगे, जैसे बना रहे हैं ऐसे एग्जाम में बनाना है, ऐसे बना दीजिएगा। ऊपर फिर आप थोड़ा सा मोटा इससे बनाइएगा, ठीक है ना, इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, जब ये बनेगा यहां से आपको क्या करना है, यहां पर 2 एक पाइप इस तरह बनाना है, ऐसे पाइप बनाना है। ध्यान देंगे सभी लोग, ऐसे बनाना है। इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, इसको घुमाते हुए यहां पे जोड़ देना है, यहां पे इसको घुमाते हुए जोड़ देना है। छोड़ दीजिएगा। यहां पे जोड़ने के बाद आपको यहां पे इस तरह ब्रिक ऐसे बना देना है। ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा। या फिर ऐसे, सबको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे चित्र ब्रिक, यह है आपका नेफ्रॉन, यह है आपका नेफ्रॉन। आज इसको खत्म कर दीजिए। यह है आपका नेफ्रॉन, गोला बना देना है ऐसे। ठीक है ना, इसमें पतली पतली नलिकाएं होती है, ऐसे ऐसे पतली पतली नलिकाएं, धमनियां होती है, धमनिका होती है। ठीक है, इसमें बीच में रक्त के जैसा लाल रंग का गुच्छा, रक्तों का गुच्छा होता है। ठीक है ना, एक एक करके बताएंगे। अब इसका नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका नाम पढ़ लेते हैं एक एक करके। ध्यान देंगे, नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, नाम एक एक करके सबका पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग नाम पढ़ लेते हैं सबका। ठीक है, एक एक करके सबका हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, सबका नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, सबका नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सबका नाम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताइए, चित्र तो बन जाएगा ना? चलिए जल्दी से बोलिए, चित्र ऐसे बन जाएगा ना? एक बार वीडियो को और देख लीजिए जी, कहां रहते हैं आप? चलिए वैसे बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं अभिवाहिक धमनिका, अभिवाही धमनिका, इसको बोलते हैं अभिवाहिक धमनिका। ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। इसको कहते हैं अपवाही, ये जो दिख रहा अपवाही धमनिका। ठीक है, इसको बोलते, जो ये लाल लाल जैसे गुच्छा दिख रहा है, इसको बोलते ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये नीचे वाला जो प्याला जैसा चित्र है, इसको बोलते हैं वोमेन संपुट, वोमेन
संपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं कुंडलित नलिका, कुंडलित है, ओ ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। कुंडलित नलिका, कुंडलित इसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जो चाप आ रहा है इसको बोलते हैं अवरोही चाप, अवरोही चाप, ठीक है ना। ये जो नलिका दिख रहा है इसको रुकिए नीचे बना देते हैं। इसको जो यहां से बनाया है ये चाप है, इस चाप को बोलते हैं आरोही, आरोही, आरोही चाप, आरोही चाप। इसको बोलते हैं हेनले की चाप, हेनले की चाप, हेनले की चाप। इसको बोलते हैं संग्राहक नली, संग्राहक नली, और इसको बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, सामान्य संग्राहक नली, ठीक है ना। एक एक करके अब समझ लेंगे, खत्म हो जाएगा। ये हमारा नेफ्रॉन है, यह हमारा नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन जो होता है वो ब्रीक के सबसे छोटी इकाई है। नेफ्रॉन ब्रीक के सबसे छोटी इकाई है, और मनुष्य के शरीर में 2 ब्रीक 2 किडनी होता है। ये किडनी हमारे शरीर के सबसे खराब पदार्थ जो यूरिया बनता है। सबसे पहले यूरिया बनता कैसे है, तो यूरिया बनता है प्रोटीन से। हमारे शरीर में जितने भी हम लोग चीज खाते हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन पचता है तो अमोनिया बनाता है, और वो अमोनिया जब हमारे लीवर के पास जाता है, यकृत के पास जाता है, तो वह यकृत क्या करता है, उस लीवर को उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सबसे खतरनाक अमोनिया होता है, और अमोनिया से कम खतरनाक थोड़ा सा यूरिया होता है। तो वो जैसे वो लीवर के पास जाता है तो लीवर क्या करता है, उस खतरनाक पदार्थ अमोनिया को उससे कम खतरनाक यूरिया में बदल देता है, और यूरिया में बदलकर उसको रक्त में मिला देता है। यूरिया में बदलकर उसको क्या करता है, रक्त में मिला देता है। अब देखिए वो खराब पदार्थ है, और वो खराब पदार्थ किस में मिला दिया, यूरिया, यूरिया जो है वो आपको कैसे किस में मिला दिया, रक्त में मिला दिया। अब जब रक्त में वो चला जाता है तो वो रक्त चला जाता है किडनी के पास। जब किडनी के पास जाता है तो किडनी क्या करता है, उस रक्त में से यूरिया को अलग करता है, और यूरिया को रक्त में से अलग करता है, यूरिया में से रक्त को अलग करके वो क्या करता है, मूत्राशय में भेज देता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा वो यूरिया जो होता है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो उसी ब्रीक में, उसी किडनी में उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और ये नेफ्रॉन एक ब्रीक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और दोनों ब्रीक मिलकर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और जैसे किडनी में रक्त जाता है तो जाता है नेफ्रॉन के पास, किडनी में जाता है, और किडनी में जैसे जाता है तो रक्त जाता है नेफ्रॉन के पास। ये नेफ्रॉन में ऊपर एक प्याले जैसी आकृति होती है, ऊपर एक प्याले जैसी आकृति होती है, और इस प्याले जैसे आकृति को हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। इसी बोमेन संपुट में ऊपर रक्त के गुच्छा होता है, रक्त का क्या होता है, गुच्छा होता है, एक जाली जैसे होता है। और जैसे इसमें रक्त के गुच्छे के पास जब रक्त जाता है, रक्त किधर से आता है, अभिवाहिक धमनिका, ये अभिवाहिक धमनिका से रक्त आता है, और अपवाही धमनिका से रक्त चला जाता है। अभिवाहिक धमनिका थोड़ा सा मोटी होती है, और अपवाही धमनिका थोड़ी सी पतली होती है। तो अभिवाहिक धमनिका से रक्त आता है, वो रक्त चला जाता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस जो होता है वो रक्त के जाल होता है, रक्त का गुच्छा होता है। और जैसे उस ग्लोमेरुलस में रक्त जाता है तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, उस रक्त को छानता है, और छान कर क्या करता है, जितने भी रक्त में पदार्थ पाए जाते हैं वो अच्छा पदार्थ हो, बेकार पदार्थ हो, सभी पदार्थों को ग्लोमेरुलस छान देता है। और छान कर जितने भी पदार्थ को छानता है उसको क्या करता है, बोमेन संपुट को दे देता है। कहां भेज देता है जी, बोमेन संपुट को भेज देता है। और जैसे बोमेन संपुट के पास वो जब जाता है पदार्थ, और जो रक्त इसमें बच जाता है वो रक्त क्या करता है, अभी अपवाही धमनिका से वो क्या करता है, भेज देता है।
जो इसमें रक्त में पदार्थ था एक्स्ट्रा, उसको छानकर बोमेन संपुट में भेज दिया। और जैसे जब बोमेन संपुट में वो जाता है तो बोमेन संपुट में रक्त नहीं जाता है, रक्त के जितने भी एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा जल होते हैं, यूरिया होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपके विटामिन होते हैं, खनिज, जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं रक्त में से वो छान लेता है और छान के बोमेन संपुट को भेज देता है, कहता जाओ तुम्हारे पास चला जाएगा। और जो शुद्ध रक्त होता है उसको अपवाहिक धमनिका से भेज देता है। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, क्या करता है? अपवाहिक धमनिका से भेज देता है। जब बोमेन संपुट के पास जाता है तो बोमेन संपुट से लेकर कुंडलित नलिका, हेनले के चाप और ये समान संग्राहक नली जो है, ये क्या करता है कि जो भी इसमें अच्छा पदार्थ जो जाता है, जो कौन पदार्थ? अच्छा पदार्थ। कौन पदार्थ? अच्छा पदार्थ। जैसे रक्त के ग्लोमेरुलस क्या किया? रक्त को छोड़कर बाकी सबको छान दिया। तो खराब पदार्थ उसमें एक यूरिया है, जो एक्स्ट्रा जल है वो है, लेकिन क्या करता है? एक कार्बोहाइड्रेट को छान देता है, एक क्या करता है? प्रोटीन को छान देता है। तो जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यूरिया इस बोमेन संपुट से होते हुए कुंडलित नलिका में जाता है, तो बोमेन संपुट, कुंडली नलिका, हेनले की चाप, ये समान संग्राहक नली क्या करता है? जो इस यूरिया में एक्स्ट्रा जो उपयोगी पदार्थ है, जो शरीर के लिए लाभदायक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इसको क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित करता है और अवशोषित करके पुनः उसको रक्त में भेज देता है। अब केवल बच जाता है यूरिया। क्या बच जाता है? यूरिया। ये यूरिया क्या करता है? कुंडलित नलिका से होते हुए और वही चाप से होते हुए ये हेनले के चाप में जाता है। ये हेनले की चाप क्या होता है? एक यू की तरह आकृति होता है, यू की तरह नली होता है, जिसको हेनले की चाप कहते हैं। इससे होते हुए ये चला जाता है समान संग्राहक नली में, ये चला जाता है संग्राहक नली में। और ये जितने भी देख रहे हैं आप लोग पेड़ जैसे, ये सभी संग्राहक नली है। और इसी में जो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसी में सब आके जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ से आके नेफ्रॉन जुड़ जाते हैं। और सभी क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया है ला ला कर इसमें भरने लगते हैं। तो भर देते हैं तो जो मोटा नली बनता है, इसको हम लोग कहते हैं समान संग्राहक नली। और यही समान संग्राहक नली जब पूरा इकट्ठा हो जाता है, जब मोटा हो जाता है, तो नीचे इसके सबसे अंतिम वाले भाग को ये जाकर जुट जाता है मूत्र वाहिनी से। ये मूत्र वाहिनी से जाके जुड़ जाता है, ये जाकर मूत्र वाहिनी से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? मूत्र वाहिनी से जुड़ जाता है। और मूत्र वाहिनी का आगे का कार्य हम लोग मानव के उत्सर्जन तंत्र में पढ़े हैं कि वो मूत्र वाहिनी से होते हुए वो मूत्राशय में चला जाता है, और मूत्राशय से पुनः वो मूत्राशय में चला जाता है, और मूत्राशय से पुनः मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? जल्दी से बोले, समझ में आए? एक बार और समझा देते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। समझ में आया ना? जल्दी से बोलेंगे। समझ में आया? एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, एक बार और हम समझ लेते हैं। अब एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये मानव ब्रिक है, सॉरी, मानव ब्रिक के सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या है? ये ब्रिक के अंदर होते हैं, ब्रिक इसका घर है। ब्रिक इसका क्या है? घर है। जैसे ब्रिक में रक्त जाता है तो वो रक्त चला जाता है अभिवाहिक धमनिका में, अभिवाहिक धमनिका से रक्त चला जाता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस का काम है छानना। तो रक्त में जितने भी पदार्थ होते हैं उसको छानता है, और छानकर शुद्ध रक्त को अपवाहिक धमनिका से भेज देता है। और ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को भी छान देता है, उसके बाद आपको विटामिन को भी छान देता है, प्रोटीन को भी छान देता है, यूरिया को भी छान देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन जो इसमें यूरिया होता है वो खराब पदार्थ है। तो फिर जैसे ये बोमेन संपुट के पास आता है, तो बोमेन संपुट एक कुंडलित नलिका, हेनले के चाप, समान संग्राहक नली या संग्राहक नली, ये क्या करते हैं? अवशोषण का काम करते हैं। जो हमारे शरीर के लाभदायक होता है उसको पुनः अवशोषित कर लेते हैं। मोबाइल बंद हो गया है। क्या करता है जी? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित करता है, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेता है। ये कार्बोहाइड्रेट को
हाँ बता रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेता है, विटामिन को अवशोषित कर लेता है, प्रोटीन को अवशोषित कर लेता है, और जो यूरिया होता है इस पुनः नली के द्वारा होते हुए इस संग्राहक नली में जाता है, और संग्राहक नली से पुनः समान संग्राहक नली में जाता है, और यही समान संग्राहक नली का आगे का भाग मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, और मूत्रवाहिनी से होते हुए यूरिया जो होता है वो मूत्राशय में जमा हो जाता है। ठीक है ना, कमेंट करेंगे समझ में आया है? जल्दी से बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना? आ गया। अब आपके एग्जाम में अगर देता है कि इसको वर्णन करें तो एग्जाम में बोर्ड में लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे नेफ्रॉन ब्रिक की सबसे छोटी इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, यह क्या करता है, यूरिया को छानता है। यह क्या करता है, यूरिया को छानता है, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। किससे छानता है, तो रक्त से छानता है। और इसी यह किडनी अगर खराब हो जाती है, ये किडनी खराब हो जाती है तो इसका क्या काम है, इसको भी हम पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। तो क्या होता है, ये रक्त से यूरिया को छानता है। ठीक है ना, अब हमारे आएगा नेफ्रॉन के प्रमुख भाग। तो नेफ्रॉन के प्रमुख भाग में कहेगा तो नेफ्रॉन के प्रमुख भाग 3 लिखिएगा। 3 भाग में एक लिखिएगा बोमेन संपुट, दूसरा लिखिएगा हेनले का चाप, और चौथा लिखिएगा समान संग्राहक नली। लिखिएगा बोमेन संपुट में कि बोमेन संपुट एक प्याले की तरह रचना होती है। इसी बोमेन संपुट में ऊपर एक रक्त का गुच्छा होता है, उसी रक्त के गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक ग्लोमेरुलस में अभिवाहिक धमनिका के द्वारा रक्त आता है, और वो रक्त जब ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस छानने का काम करता है, वो छानता है। तो रक्त में जितने भी पदार्थ होते हैं सबको छान देता है, अच्छा भी हो बुरा भी हो सबको छान देता है, और छान के बोमेन संपुट को दे देता है, कहता ले जाओ। और जो शुद्ध रक्त होता है वो क्या करता है, अपवाही धमनिका से आगे भेज देता है। जैसे वो बोमेन संपुट के पास जाता है तो बोमेन संपुट एक चयनात्मक भाग है, ये चयन करता है, ये जो कुंडलित नलिका ये चयन करता है कि हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है। तो जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको वो क्या करता है, फिर से छानता है, फिर से अवशोषण करता है। तो क्या करता है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसको ये अवशोषित कर लेता है, और कहता है यूरिया बहुत खराब पदार्थ है, भागो इसको छोड़ देता है। और एक कुंडलित नलिका से होते हुए और वही चाप से होते हुए आगे जाता है। तो आगे जाने पर हेनले का चाप मिलता, तब लिखेंगे हेनले के चाप। लिखेंगे हेनले के चाप हेनले के चाप एक यू आकार का नली होता है। एक यू आकार का क्या होता है, नली होता है, जिससे 2 और चाप जुड़ा होता है। एक को कहते हैं अवरोही चाप और एक को कहते हैं आरोही चाप। जो नीचे से आता है उसको अवरोही, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है उसको आरोही चाप। और ये दोनों चाप हेनले के चाप से जुड़ा होता है। और हेनले का चाप क्या करता है, ये भी एक चयनात्मक काम करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, जो आवश्यक होता है अवशोषित करता है, और आगे ये यूरिया को भेज देता है। और भेजते भेजते जब ये जाता है क्या क्या कमेंट कर रहे हो जी? हाँ चलिए देखिए, तब ये जाता है हेनले के चाप से, हेनले के चाप भी अवशोषण करता है। आगे जाता आरोही चाप में, आरोही चाप से होते हुए समान संग्राहक नली में, और समान संग्राहक नली में जब जाता है तो अनेकों संग्राहक नली जुड़े होते, एक मोटा सा पाइप होता है, और यही जब आगे जाता है तो मूत्रवाहिनी बन जाता है, और उसी मूत्रवाहिनी से होते हुए ये मूत्राशय में पेशाब चला जाता है। ठीक है ना, चला जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है ना, अगर किडनी खराब हो जाए तो जीना मुश्किल है, क्योंकि आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़, ये आप लोग का कल का वीडियो में आएगा, कल आएगा कि किडनी खराब हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, किडनी अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, इसके कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक चीज और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो पेशाब होता है,
जो पेशाब होता है उस पेशाब में 96% जल होता है। उस पेशाब में 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ होता है, यानी पेशाब में 96% जल, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होता है। चलिए, आज का क्लास अच्छा लगा ना? आज का क्लास अच्छा लगा ना? सब कोई कमेंट करेंगे आज का क्लास अच्छा लगा ना? चलिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बोलिए। अच्छा, कौशल यादव कमेंट करेंगे सभी लोग आज का क्लास कैसा लगा। नहीं, कल क्लास खुला हुआ है, कल क्लास बंद नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा। नेफ्रॉन और हम लोग पढ़ लिए ब्रीक नलिका का सचित्र वर्णन भी हम लोग पढ़े। अच्छा लगा? नहीं, कल क्लास चलेगा जी, और कल पढ़ाएंगे, लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे। हाँ, केमिस्ट्री का भी लाइव क्लास लेकर आएंगे। अदिति कश्यप लेकर आएंगे बाबू, लेकर आएंगे जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा पढ़ाते हो तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना? जिंदगी में कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। ललन टॉप सर, यस, ललन टॉप सर, ललन टॉप मुझे बना दिया। अरे तुम लोग के लिए तो हम हीरो भी हैं, जीरो भी हैं, क्या जी? जिस रूप में देखो उस रूप में हम हैं। हम्म। चलिए, सबको लव यू बाबू। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। चलिए, कमेंट जल्दी से कर दीजिए, कल मैथ का कौन सा क्लास लेकर आए? जल्दी से कमेंट कीजिए, कल मैथ का कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आए? पहला करा दिए, दूसरा करा दिए, उधर हम लोग 8 भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद 5 भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना? जल्दी से बोलेंगे कौन सा लाइव क्लास लेकर आ जाए कल ऑब्जेक्टिव का। चौदह चैप्टर का। 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं जी, वीडियो है। एक का पढ़ा देते हैं, एक दो पढ़ा देते हैं, एक दो पढ़ाए तो एक भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना? एक भी पढ़ा देते हैं, 4। आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका ज्यादा कमेंट आएगा वहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, बायोलॉजी का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लिंक में जुड़ जाइए, ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आ जाएगा लिंक, उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए, ठीक है, सबको गुड नाइट, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।